नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी पहचाना जाता है, जो कुछ लोगों के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन। सावरकर मौजूदा समय में नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी हीरो और विलन के व्यक्तित्व से जूझ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव हुआ। इस चुनाव के दौरान से ही सावरकर फिर से चर्चा का विषय बन गए और हीरो विलन वाले दो पक्ष आमने सामने आ गए। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सावरकर को भारत रत्न दिलाएगी, जिसके बाद से ही सावरकर वाला इतिहास फिर से वर्तमान के गलियारों में घूमने लगा। आखिर कौन थे वीर सावरकर और क्यों उन्हें भारत रत्न देने का विरोध किया जाता रहा है और क्यों उनके नाम पर विवाद है? इन सवालों के जवाब के लिए इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। साल 1883 में मुंबई यानी उस वक्त बॉम्बे में पैदा हुए वीर सावरकर की जो सबसे पहली पहचान निकल कर आती है वो ये है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। इसके अलावा उन्हें एक राजनेता, वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक के तौर पर भी जाना जाता था। सावरकर के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग के जवाब में हिंदू महासभा से जुड़ गए और हिंदुत्व का प्रचार किया। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया। आपको बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिए गए। फिर साल 1910 में उन पर आरोप लगा कि वो नासिक के कलेक्टर की हत्या में शामिल थे। इस आरोप के तहत उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सावरकर पर आरोप ये था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका इस्तेमाल इस हत्या में किया गया। ऐसे में उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनके जीवन के 25 साल जेल के आवागमन में ही बीतते रहे और एक दिन सावरकर को अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया, जहां सावरकर में एक अलग ही बदलाव आया। सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने बंद रहकर उनका अंग्रेजों के प्रति जो विरोध और गुस्सा था वो ठंडा पड़ गया था। सावरकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अगर मैंने जेल में हड़ताल कर दी होती तो मुझे भारत पत्र भेजने का अधिकार नहीं दिया जाता। हालांकि सावरकर 1910 से 11 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन जब 1911 में उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान की कुख्यात जेल में डाला गया और 50 साल की सजा दी गई, तब सजा शुरू होने के कुछ माह बाद ही उन्होंने अंग्रेज सरकार को याचिका भेजी ताकि उन्हें रिहा किया जा सके। याचिका में सावरकर ने अंग्रेजों से वादा किया कि अगर मुझे छोड़ा गया तो मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को अलग कर लूंगा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार से वफादारी निभाऊंगा। अंडमान जेल से छूटकर उन्होंने ऐसा ही किया और फिर कभी नहीं पकड़े गए। अंडमान से लौटने के बाद सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू में पहली बार हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रयोग किया। नाथूराम गॉडसे ने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिससे पूरी दुनिया हिल कर रह गई और जब जांच हुई तो इस हत्या के 8 आरोपी थे, जिनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर। वो और बात है कि वो इस वारदात के लिए शक के घेरे में ही रहे। 1966 में सावरकर की मृत्यु हो गई, लेकिन कई दशक तक और मौजूदा समय में भी वो भारतीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर रह गया कि वो किसी के हीरो रहे और किसी के लिए विलन। उनका एक पहलू ये भी रहा कि सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या फिर भारतीय जनसंघ से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी संघ में सावरकर का नाम सम्मान से लिया जाता है। इन्हीं तथ्यों में सावरकर नाम आज भी उलझा है। फिलहाल तो इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।